अस्सलाम वालेकुम, खुशावल में खुशामदीद। पंजाब के नौजवान हो जाएं तैयार, क्योंकि हुकूमत पंजाब ला रही है ई टैक्सी स्कीम। बहुत जल्द ई टैक्सी स्कीम का आगाज़ किया जा रहा है। पंजाब के बेरोज़गार नौजवानों के लिए एक बेहतरीन मौका है कि वह हुकूमत की जानब से जो है फ्री में टैक्सी ले सकते हैं और उसके ज़रिए से जो है फिर अपना रोज़गार कमा सकते हैं, अपना काम चला सकते हैं। हुकूमत पंजाब ई टैक्सी स्कीम का आगाज़ कब से करने जा रही है, इसके लिए रजिस्ट्रेशन का तरीकाकार क्या होगा, कौन लोग इसके लिए अहल होंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, ये सारी तफसील भी इसी वीडियो में आगे चल के बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरखास्त है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। हुकूमत पंजाब की जानब से जो है ई टैक्सी स्कीम का आगाज़ किया जा रहा है। इसमें अप्लाई के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आपके पास पंजाब का शनाख्ती कार्ड होना चाहिए। हुकूमत पंजाब ने बेरोजगार नौजवानों को रियायती नरखों पर इलेक्ट्रिक टैक्सियां फराहम करने का ऐलान किया है। इनकी मदद के लिए वज़ीर-ए-आज़म पंजाब ई टैक्सी स्कीम 2025 का आगाज़ किया जा रहा है। इस मनसूबे का मकसद पूरे सूबे में इलेक्ट्रिक टैक्सियों का आगाज़ करना है, जो कि नकलो हमल के रवायती तरीकों का एक जदीद, सस्ता और माहौल के लिहाज से जिम्मेदाराना मुतबादिल फराहम करता है। लाहौर और दीगर डिवीजनल हेडक्वार्टर इस मनसूबे की आगाज़ की मेज़बानी करेंगे। वज़ीर आला पंजाब ई टैक्सी स्कीम 2025 मुलाजमतों की नई पोजीशनें पैदा करने और माहौल दोस्त पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को फ़रोग देने के लिए एक कामयाब नुक्ता नज़र की नुमाइंदगी करती है। पंजाब की ई टैक्सी स्कीम जो है, इसका ऐलान बहुत जल्द किया जाएगा कि इसमें अप्लाई करने का तरीकाकार क्या है। अप्लाई करने के लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। आपका शनाख्ती कार्ड जो है वो कम से कम 6 महीने वैलिड होना चाहिए, यानी कि शनाख्ती कार्ड आपका अगर एक्सपायर होने वाला है तो उसमें 6 महीने का टाइम बाकी होना चाहिए। अगर टाइम कम रहता है तो अभी से शनाख्ती कार्ड को दोबारा से अप्लाई कर दें और नया शनाख्ती कार्ड बना लें। इसके अलावा आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और ड्राइविंग लाइसेंस आपका जो है वो वेरीफाई होना चाहिए। अपने ड्राइविंग लाइसेंस को जो है पहले से अच्छे तरीके से तैयार कर लें, उसमें किसी किस्म की कोई शक शुबे की गुंजाइश ना हो। आपके नाम पर बिजली, गैस या पानी का कोई मीटर वगैरह लगा होना चाहिए, जो कि आपको फराहम करना होगा एड्रेस के वेरिफिकेशन के लिए। आपके पते की जो वेरिफिकेशन है वो आपके बिल से होगी। अगर आपके नाम पर कोई मीटर नहीं लगा हुआ या पहले लगे हुए हैं घर में, तो कोशिश करें कि किसी मीटर को अपने नाम पे तब्दील करवा लें। नया मीटर लगवाने में तो काफ़ी देर लग जाती है, लेकिन आप किसी पुराने मीटर को तब्दील करवा सकती हैं। और इसके अलावा ये भी मुमकिन हो सकता है कि हुकूमत जो है आपके वालिद के नाम पे लगा हुआ जो मीटर है उसको भी कबूल कर ले और वो बिल भी साथ लगाया जा सकता है, या आपकी बीवी के नाम पे लगा हुआ कोई मीटर है उसको भी यूज़ किया जा सकता है एड्रेस की वेरिफिकेशन के लिए। इसके लिए शर्त ज़रूरी है, जिस जगह का आपका शनाख्ती कार्ड बना हुआ है, बिजली का या गैस का जो भी आपका मीटर है वो उसी जगह का होना चाहिए। इसके अलावा आपकी उम्र जो है वो 21 साल से 55 साल तक होनी चाहिए। ई टैक्सी स्कीम के लिए हुकूमत जो है वो कितना बजट फराहम करेगी या किस तरीका कार से आपको देगी। 65 लाख तक आपको पैसे फराहम करेगी, कर्जा फराहम करेगी, यानी 65 लाख रुपए की गाड़ी आपको फराहम की जाएगी, जो कि बिला सूद होगी। जितने पैसे आपने लेने हैं उतने पैसे ही किस्तों में आपने अदा करने हैं। ये भी सुनने में आ रहा है कि बड़े शहरों में जो टैक्सी स्कीम चल रही हैं, जैसे उबर वगैरह है या इस तरह दूसरी स्कीमें हैं, जिनके ज़रिए से लोग टैक्सी चलाते हैं और उसकी जो पेमेंट है, जो पैसे वगैरह हैं, वो उबर लोगों को देता है, तो वहाँ से ही हुकूमत जो है आपकी जो इंस्टॉलमेंट होगी, जो किस्त होगी, वो काट लिया करेगी। क्योंकि जो टैक्सियाँ सिर्फ बड़े शहरों में शुरू की जा रही हैं, तो बड़े शहरों में टैक्सी चलाने के लिए बहुत से नेटवर्क मौजूद हैं। हुकूमत उन नेटवर्क के साथ भी इश्तराक करेगी और वहीं से आपकी किस्त वगैरह जो है, इंस्टॉलमेंट जो है वो डिटेक्ट कर लिया करेगी। इस तरह से छोटे शहरों के लिए ये स्कीम नहीं है, क्योंकि इसके लिए मुख्तलिफ चार्जिंग पॉइंट बनाए जाएंगे। हुकूमत ने जो है मुख्तलिफ बैंकों के साथ मिलकर, महकमा ट्रांसपोर्ट के साथ मिलकर, वफाकी हुकूमत के इदारों के साथ मिलकर मीटिंग की है, जिसमें ये फाइनल कर लिया गया है कि ई टैक्सी स्कीम जो है इस पर कितनी लागत आनी है और कितनी गाड़ियां देनी है। तकरीबन 1100 गाड़ियां जो है पहले स्टेप में फराहम की जाएंगी लोगों को। 1100 इलेक्ट्रिक गाड़ियां, यानी कि बिजली पे चलने वाली टैक्सियां, कारें आपको मिलेंगी, जो कि आप किराए के ऊपर चलाएंगे शहरों में और उनसे रोजगार कमाएंगे। ये टैक्सी स्कीम जो है, इसमें आप की गाड़ी जो है वो 200 किलोमीटर का सफर तय कर सकेगी एक मरतबा जब उसकी चार्जिंग फुल हो जाएगी, जिसकी कीमत तकरीबन 65 लाख के करीब है। इसके अलावा भी 2 किस्म की और गाड़ियां बताई जा रही हैं, जो कि 300 किलोमीटर सफर करने वाली है और 400 किलोमीटर का सफर करने वाली है। उसका तरीकाकार ये बताया गया है कि 65 लाख रुपया हुकूमत फराहम करेगी। अगर आप दूसरी गाड़ी लेना चाहते हैं ज्यादा सफर वाली, उसके लिए बाकी रकम आपको खुद से अदा करना होगी। हुकूमत आपको 65 लाख तक ही देगी, बाकी रकम आप खुद उसमें डालेंगे
तो आप दूसरी गाड़ी भी ले सकते हैं। लेकिन जो पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार हैं, जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस बने हुए हैं, उनको कोई रोजगार नहीं मिल रहा, तो उन लोगों के लिए ये बेहतरीन मौका है कि वो जल्द से इसमें जो है अप्लाई करने के लिए तैयारी कर लें। वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जैसे ही स्कीम शुरू होगी, जैसे इसमें ऑनलाइन अप्लाई करने का प्रोसेस स्टार्ट होगा, तो आपके पास वो डॉक्यूमेंट होने चाहिए सारे। आप पहले से तैयार होने चाहिए इसमें अप्लाई करने के लिए। ऐसा ना हो कि आपका शनाख्ती कार्ड एक्सपायर हो रहा है, ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो रहा है, या आपने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया ही नहीं है, तो आप कैसे अप्लाई करेंगे। तो इसलिए जरूरी है कि आप पहले से ही तैयारी कर लें, अपने सारे डॉक्यूमेंट तैयार कर लें, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह जो है उसको तैयार कर लें। ई टैक्सी स्कीम जो है ये बड़े शहरों में शुरू की जा रही है, जैसा कि सरगोदा हो सकता है, फैसलाबाद हो सकता है, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, इस तरह जो है बड़े शहरों में ये स्कीम शुरू की जाएगी। फिलहाल सिर्फ पंजाब के लिए ये स्कीम है, और इसको जो है पंजाब हुकूमत शुरू कर रही है, कोई दूसरी हुकूमत फिलहाल शुरू नहीं कर रही। तो इसमें सिर्फ पंजाब के रहायशी ही अप्लाई कर सकते हैं। वज़ीर आला पंजाब की इस टैक्सी स्कीम में अप्लाई करने का जो तरीकाकार है, जैसे ही वो सामने आएगा, जैसे ही रजिस्ट्रेशन शुरू होगी, हम फौरन से आपको बताएंगे किसके ऊपर आपने कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन सा इसका तरीकाकार है और कौन कौन से प्रोसेस को आपने मुकम्मल करना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद है इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह।